छत्तीसगढ़ में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार। 18 अगस्त को मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है। सीएम के विदेश दौरे से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय ने राज्यपाल से मुलाकात की है। हरियाणा फॉर्मूले पर मंत्री बनाए जाने पर चर्चा है। बनाए जा सकते हैं 3 मंत्री, तो साय कैबिनेट में 3 नए मंत्री अब बनने वाले हैं। 18 अगस्त को इस पर फैसला होना है। मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। सीएम 21 अगस्त को विदेश दौरे पर जाने वाले हैं और इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सीएम विष्णुदेव साय ने राज्यपाल रामीन डेका से भी मुलाकात की है। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग लाइव जुड़ गए हैं। नितेश, 18 अगस्त को संभावित है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से वो बड़े नाम निकलकर सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, लंबे समय से प्रतिज्ञा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं आई, कई बार स्थितियां भी बनी, लेकिन किन्हीं कारणों से विस्तार टलता गया। अब जाकर जो है केंद्रीय आला कमान की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय आला कमान ने हरी झंडी दिखा दी है, जिसके बाद जो है मुख्यमंत्री जुट गए हैं। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो अपनी कैबिनेट में किसे जगह देना चाहते हैं। केंद्रीय आला कमान की हरी झंडी दिखाए जाने के बाद उन्होंने 3 नामों का चयन कर लिया गया है। इस रेस में कई नाम है, लेकिन 3 सबसे प्रबल नाम है। सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री लगातार, जैसा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होता है, राजभवन में कार्यक्रम होता है, तब औपचारिक मुलाकात करने जाते हैं मुख्यमंत्री। तब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे थे और कल अचानक वो शाम को पहुंचे और इसके बाद जो है और ज़्यादा अटकलें तेज हो गई और ज़्यादा संभावनाएं बन गई कि जो वार्ता है वो वार्ता कहीं न कहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर हुई है। जानकारी भी ऐसा ही कुछ कहती है। तो इस तरीके से ऐसी संभावना है कि राज्यपाल से समय मांगा गया है। का विस्तार छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल, देखिए, जो संवैधानिक नियम कहते हैं उसके मुताबिक 15% लोग, जो विधानमंडल है उसकी जो संख्या है उसका 15% जो है मंत्री बन सकते हैं। और अभी तक छत्तीसगढ़ में जो है 13 मंत्री बनाए जाते थे और इस तरीके से इस बार संभावना है कि मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री बनाए जाएंगे। जिस तरीके से हरियाणा में बनाया जाता है तो मंत्रियों का कोटा और मुख्यमंत्री को मिलाकर 14 लोग होंगे। तो इस तरीके से एक अलग अनोखा नवाचार देखने को मिलेगा। इससे मंत्रिमंडल में जगह और बढ़ेगी। साय कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। हम सबकी नजरें इस पर टिकी रहेंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया नितेश तमाम अपडेट के लिए। और सीएम विष्णुदेव साय के आज कई खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहने वाले हैं। अवधपुरी मैदान गुढ़ियारी जाएंगे सीएम और दही हांडी प्रतियोगिता कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी सीएम शिरकत करने वाले हैं। तो सीएम विष्णुदेव साय आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहने वाले हैं और कई ऐसे खास कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे। गुढ़ियारी जाएंगे सीएम, अवधपुरी मैदान और वहां पर दही हांडी प्रतियोगिता कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करने वाले हैं सीएम। इधर खैरागढ़ में प्रेमी ने प्रेमिका के पति को गिफ्ट में बम भेजा है। प्रेमिका के पति को मारने के लिए बम भेजा गया है। गिफ्ट में विस्फोटक से भरा होम थिएटर भेजा गया। होम थिएटर में 2 किलो बारूद और 2 डेटोनेटर लगाए गए थे। पुलिस ने 7 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार कर लिया है और पार्सल से 2 किलो आईडी भी जब्त किया गया है। युवक की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। करंट के संपर्क में आते ही विस्फोट हो सकता था, धमाका हो सकता था और जान भी किसी की जा सकती थी। तो देखिए, खैरागढ़ में प्रेमी ने प्रेमिका के पति को मारने के लिए गिफ्ट में बम भेजा है। हमने एक डेडली पार्सल बॉम्ब की कॉन्स्पिरेसी जो है उसको हमने अनफर्ल किया है। उसमें 2 किलो के लगभग का एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस और 7 इंडिविजुअल इसमें मर्डर के प्लॉट और एक्सप्लोजिव डायवर्जन के रैकेट में हमने पकड़े और सारा डेटा जो है वो उससे हमने उसको एग्जामिन कर लिया। इसमें 2 इंटरलिंक कॉन्स्पिरेसीज है। फर्स्ट, एक टारगेटेड मर्डर जो अफसर खान को मारने की साजिश थी और दूसरी एक इलीगल एक्सप्लोजिव डायवर्जन रैकेट। इस पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी में जितना एक्सप्लोजिव यूज हुआ है वो इसी कंसाइनमेंट से ट्रेस किया गया है। उसके सप्लायर्स को हमने एंड टू एंड क्लोज कर दिया। सो दिस केस एज सच इज क्लोज्ड। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी नितिन भांडेकर लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो विस्फोटक से भरा होम थिएटर है, इसे बनाया कैसे गया था? क्या कहीं भी आसानी से विस्फोटक से भरा ये थिएटर बनाया जा सकता है? कहीं भी डेटोनेटर, बारूद, ये सब कुछ लगाए जा सकते हैं? क्या इतना आसान है? अपराधी जो है इतने बेखौफ है? प्रतिज्ञा, इस बारे में बताना चाहूंगा कि विनय वर्मा जो मुख्य आरोपी है इसका, उसने सबसे पहले YouTube पर सर्च किया हाउ टू मेक बम और YouTube और डिजिटल माध्यम से उसने
बम बनाने की पूरी विधि जो है सीखा। उसके बाद खदानों में जो ब्लास्टिंग होती है बोरवेल्स में या खदानों में, उन लोगों जी। से इसने संपर्क किया और जिलेटिन और बारूद डेटोनेटर का पूरा जखीरा उसने धीरे धीरे अपने संबंधों के चलते उसने कलेक्ट किया। एंड दैट फाइनली उसने लास्ट ऑप्शन जो जिलेटिन रॉड और मैकेनिज्म के लिए उसने फिर सर्च किया कि पुलिस इस बारे में जानकारी ना ले सके, उसने ऐसा सर्च किया तो फिर जी। उसे और इस बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद उसने स्पीकर पे ये फिट किया। और फिट करने के बाद जब उसने अफसार खान को यह तोहफा गिफ्ट पार्सल जब भेजा तो उसके लिए भी उसने बहुत चालाकी से बाजार तरिया के खिलेश वर्मा को उसने पोस्टल जो लोगो रहता है उसका जी। उसने लोगो प्रिंट करवाया और उस पर चिपका दिया ताकि ऐसा ना लगे कि ये फर्जी है। हालांकि जैसे ही अफसार खान ने इस पार्सल को देखा तो उसे पूरा माजरा समझ में आ गया, क्योंकि वो पेशे से इलेक्ट्रिशियन था और उसे देखते ही यह आभास हो गया कि इसमें कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत गंडई थानों को इस बारे में सूचना बिल्कुल, दी। यानी कि पूरी चालाकी के साथ, प्लानिंग के साथ यहाँ पर प्रेमिका के पति को मारने की जो साजिश है वो रची गई थी। और देखिए किस तरह से यूट्यूब के जरिए डिजिटल माध्यम से बम बनाना युवक सीख रहे हैं, यानी कि ये खतरनाक भी साबित हो रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए नितिन। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तारीफ मिलने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हर व्यक्ति जो नक्सलवाद के खात्मे में योगदान दे रहा है और पीएम मोदी से तारीफ मिलने के बाद वो और अधिक ऊर्जा के साथ बस्तर में सुख शांति के लिए काम करे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बस्तर से लाल आतंक का कॉरिडोर समाप्त होकर विकास का कॉरिडोर बन रहा है। बस्तर के युवा अब भटकने की जगह खेल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बस्तर की सुख समृद्धि से सभी को आगे बढ़ने को कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के दिन ये कहा कि बस्तर में अब लाल आतंक का कॉरिडोर समाप्त होकर के डेवलपमेंट का कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है और ये सब हमारे लिए प्रेरणादायी है, उत्साहवर्धक है। अब छत्तीसगढ़ में मैं सोचता हूँ कि हर एक जवान जो ये काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ में मैं सोचता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो इस अभियान में लगा है वो और अधिक ऊर्जा के साथ बस्तर के गांवों के विकास के मार्ग पर बिछे हुए आईडी को हटाने के लिए अब हम काम करेंगे। इधर रायपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध शराब पर शिकंजा कसा गया है। स्वतंत्रता दिवस पर भी बिक्री हो रही थी। प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया था। विभाग ने कई स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की है। अवैध शराब के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आबकारी विभाग का एक्शन देखने को मिला है। अवैध शराब पर शिकंजा कसा गया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रशासन ने शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। बावजूद इसके शराब की बिक्री की जा रही थी, जिसके बाद आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने कई स्थानों पर छापा मारा और अवैध शराब के साथ 7 आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो वहीं रायपुर में स्टंटबाजी करने वालों पर भी बड़ा एक्शन लिया गया है। 128 बाइक और 6 कार जब्त किए गए हैं। स्टंट दिखा रहे 9 युवक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो उन्होंने वायरल किया था। बाइक स्टंट शो दिखाने लोगों को बुलाया था। लोगों की जगह मौके पर पुलिस पहुंची और उसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो रायपुर में स्टंटबाजी करने वालों पर बड़ा एक्शन पुलिस ने लिया है। 128 बाइक और 6 कारें जब्त की गई है। स्टंट दिखा रहे 9 युवक भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो उन्होंने वायरल किया था। बाइक स्टंट शो दिखाने के लिए लोगों को बुलाया था, लेकिन सोशल मीडिया पर जब ये खबर वायरल हुई तो उसके बाद लोगों की जगह मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं राजनांदगांव जिले के कई गांवों ने सामाजिक सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए शराबबंदी लागू कर दी है। इस पहल ने न सिर्फ जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में शराबबंदी को लेकर नई उम्मीदें जगा दी हैं। ग्रामीण शराब से पूरी तरह से आजादी चाहते हैं। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया, ये फैसला किया है कि गांव की सीमा में शराब पीने या बेचने वालों पर न केवल सामाजिक कार्रवाई की जाएगी बल्कि आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। ये शराबबंदी, गांजा, सट्टा उसी का है। ये इसमें सभी जो 3 प्रकार का जो है अवैध है
उनमें 50,000 सट्टा का है और गांजा का 50,000 है और ये शराब का 50,000 है दंड है। हम लोग गांव वाले मिल के अपने पूरा रखे हैं, ये सबका फैसला है। ये कोई कार्रवाई नहीं होते तो एक लिए ग्राम सभा में और बैठक होना चाहिए और जो कार्रवाई है ना वो में हमारे गांव के जो पदाधिकारी है वो मन कड़ा निर्णय लेना चाहिए ताकि पूर्ण रूप से बंद हो। अवैध बिक्री है बंद नहीं होए तेमें सीधा साधा आदमी ला बहुत तकलीफ होते और छोटे छोटे मतलब 20 साल से 30 साल के आदमी मन शराब पी के पूरा अपन शरीर ला जर्जर कर रहे। आज पुलिस ला लिखित में ग्राम सभा अध्यक्ष और समस्त गांववासी के तत्वाधान में लिखित में शिकायत हो है। ओकर बाद भी हमारे गांव में जो शराब बेचते हो मन आज भी शराब बेचत है। आदर्श ग्राम सुरगी में जगह जगह पे यहाँ पोस्टर टांगे गए हैं। जिले के 9 गांव में पोस्टर टांगे गए हैं। आज पहुँचे हम लोग सुरगी गांव में, जहाँ के जो यहाँ हमारे साथ हैं वो बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पोस्टर टांगे हैं लगातार यहाँ शराबबंदी को लेकर। यहाँ नशा इतना बढ़ गया था, चौक चौराहा में खुलेआम शराब बिक रहे थे, तो उस मामले को रोक लगाने के लिए हमारे गांव में पूरा बैठक हो गया। महिलाओं से बार बार शिकायत आ रही थी कि यहाँ खेत जाने के रास्ता में चौक चौराहा में हमारा जाना आना, यहाँ तक कि जो चावल लेते हैं उस सोसाइटी में भी, हॉस्पिटल जाते उस रास्ते में भी, मुक्तिधाम में भी, सभी जगह को शराब पीने वाले बेचने वाले लोग अपना अड्डा बना लिए थे। तो हमारे गांव की व्यवस्था को सुधारने के लिए ये बड़ा ठोस कदम उठाना हमको मजबूर कर दिया। अभी जो शराब बेचेंगे उसका 50,000 अर्थदंड रखे हैं और सट्टा वालों का भी 50,000 अर्थदंड रखे हैं और जो चौक चौराहा में शराब पियेंगे उसको 10,000 जुर्माना रखे हैं। ये जो गांव है सुरगी, ये डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके गोद ग्राम भी है सुरगी गांव। विस्तार न्यूज़ के लिए मनोज सिंह, राजनाथ गांव से। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम निवास में इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बैरन बाजार रायपुर स्थित आंगनबाड़ी के नौनिहालों के साथ मनाया। श्री कृष्ण और राधा जी के वेश में इन बच्चों ने सबका मन मोह लिया। कृष्ण जन्माष्टमी के इस आयोजन में हर्षोल्लास के साथ भारतीय संस्कृति के दर्शन हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। तो देखिए आप, ये खूबसूरत तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जन्माष्टमी के अवसर पर सीएम आवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से सीएम आवास पर मनाया। बैरन बाजार रायपुर स्थित आंगनबाड़ी के छोटे छोटे बच्चे सीएम आवास पहुंचे थे और देखिए कैसे छोटे छोटे कान्हा और छोटी छोटी राधा रानी जो है यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी और खूबसूरती के साथ इस त्यौहार को मनाया गया। श्री कृष्ण और राधा जी के वेश में ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन्होंने सबका मन मोह लिया। देखिए सीएम भी कैसे इनके साथ हंसते मुस्कुराते और खेलते नजर आ रहे हैं। तो वहीं मनेंद्रगढ़ में जन्माष्टमी पर भव्य शोभा यात्रा निकली। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर मटकी फोड़ का आयोजन हुआ और शोभा यात्रा की जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तो वहीं दुर्ग में जन्माष्टमी का आयोजन बड़े ही धूमधाम और विशेष तैयारियों के साथ किया गया। जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं में गहरी आस्था और उत्साह देखने को मिली। खासकर सेक्टर 6 स्थित अक्षय पात्र मंदिर में इस बार उत्सव को और भी भव्य रूप दिया गया। मंदिर में पहली बार मथुरा वृंदावन के कलाकारों ने भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया, जिससे श्रद्धालुओं को सीधे वृंदावन जैसा दिव्य अनुभव हुआ। तो ये खूबसूरत तस्वीरें दुर्ग से, जहां पर जन्माष्टमी के अवसर पर धूमधाम से विशेष आयोजन किया गया और जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं में गहरी आस्था और उत्साह भी देखने को यहां पर मिली। पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। सूरजपुर जिले में भी प्रभु श्री कृष्ण के जन्म को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। खासकर महिलाओं ने उल्लासपूर्ण माहौल जो है वो बनाकर रखा था। सूरजपुर जिला मुख्यालय स्थित पंच मंदिर में राधा कृष्ण की भव्य झांकी सजाई गई। मंदिर में आनंदमय वातावरण के बीच पूजा पाठ और भजन कीर्तन का सिलसिला कल दिन भर जारी रहा। यहाँ बीते 40 सालों से जन्माष्टमी पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और रात्रि 12 बजे कृष्ण के प्राकट्य
के समय यहाँ पर पूजा अर्चना की गई, विशेष श्रृंगार भी देखने को मिला। आरती और झूला उत्सव जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से देखने को मिली। और श्रद्धालु का ये कहना है कि भगवान के जन्म का इंतजार एक विशेष आनंद देता है। रात्रि जन्म के बाद मटकी फोड़ कार्यक्रम भी विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया, जिससे माहौल पूरी तरह कृष्णमय नजर आया। आज यहाँ पूरे भारतवर्ष में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। वहीं कान्हा के जन्म को लेकर भी लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। जहाँ विशेषकर जो महिला वर्ग है वो शुरू से सुबह से ही पूजा और पाठ में जुटी हुई हैं और अपने कान्हा का जन्म का इंतजार कर रही हैं। आप देख सकते हैं ये सूरजपुर का पंच मंदिर है, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो अब धीरे धीरे चालू हो गई है और कान्हा के जन्म को लेकर ललायत नजर आ रही है। जहाँ इस मंदिर में इसकी विशेषता है कि यहाँ कई वर्षों से लगातार कान्हा का जन्म दिवस काफी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं इसको लेकर काफी तैयारियां भी हैं। तैयारियां तो काफी टाइम से ही शुरू हो जाती हैं, उत्साह बहुत रहता है। हर साल पूरे ईयर का हम इंतजार करते हैं कि जन्माष्टमी आए तो धूम मचे और कान्हा जी का श्रृंगार हो या फिर हर चीज़ में बहुत उत्साह रहता है। आसपास भी आप देख सकते हैं, हर जगह उत्साह छाया रहता है। यमुना पार करने का एक दृश्य है। हालांकि इसको लेकर जहां काफी तैयारियां हैं, वैसे ही पूरे देश में भी इसको लेकर काफी धूम है। सूरज साहू, विस्तार न्यूज़, सूरजपुर। तो देखिए सूरजपुर में किस तरह से हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है वो मनाया गया, कैसे जो श्रद्धालु हैं वो झूमते गाते नजर आ रहे हैं, प्रसन्नचित होकर भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस सभी ने यहाँ पर मनाया है। और खूबसूरत तस्वीरें सूरजपुर से जो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली। और 41 सालों से यहाँ पर जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार भी इस पर्व को धूमधाम से मनाया गया है। और अब आपको जन्माष्टमी की 10 तस्वीरें दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं कि देश के अलग अलग मंदिरों में किस तरह का माहौल जन्माष्टमी के अवसर पर देखने को मिला है। आप ये खूबसूरत तस्वीरें देखिए, दिल्ली, मथुरा, मुंबई हो या फिर भोपाल, हर जगह से खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। जहां भी कृष्ण मंदिर है वहां पर श्रद्धालु कल पहुंचे थे और उन्होंने श्रद्धा भक्ति के साथ श्री कृष्ण का पूजन अर्चन किया और झूमते गाते नजर आए, कृष्णमय माहौल नजर आया। इंदौर और ग्वालियर की तस्वीर भी आप देखिए किस तरह से जो तमाम भक्त हैं वो भजन कीर्तन में लीन है। उज्जैन में भी देखिए किस तरह से जो है लड्डू गोपाल का पूजन अर्चन हो रहा है। रायपुर में भी ऐसी तस्वीरें और दिल्ली में भी। और इस दौरान कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था और कृष्ण भक्ति में तमाम जो भक्त है वो झूमते गाते और डूबे नजर आए और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ जन्माष्टमी का जो पर्व है वो मनाया गया है। तो देश भर से अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप ये 6 खूबसूरत तस्वीरें भी देख लीजिए। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली है और ऐसे में अलग अलग मंदिरों में, चाहे मथुरा हो या फिर जयपुर, दिल्ली हो या चेन्नई, तो वहीं इम्फाल और पटना की भी तस्वीरें आपके सामने। किस तरह से पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है, महिलाएं किस तरह से नृत्य करती नजर आ रही हैं, भजन कीर्तन और ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें कल अलग अलग मंदिरों से सामने आई है। खासकर राधा कृष्ण के जो तमाम मंदिर थे वहां से खूबसूरत तस्वीरें और हर जगह पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हुए थे और सभी ने भक्ति भाव से कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया है।